Dear students, I am Rakesh Kumar from MPS Mutiari. Today I will teach you some word problems related to product of decimal. Product of decimal से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स बताए जाएंगे। तो इसके पहले भी हम एक्सरसाइज 3C का कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बताए थे और आज भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स फिर बताए जाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर है आपको 11 में जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ए बैग ऑफ व्हीट वेज 97.8 kg। देखिए गेहूं का कोई थैला है, बैग मीन्स आप जानते हैं थैला। गेहूं का कोई एक थैला है जिसका वजन जो है 97.8 kg है। तो वही कह रहा है कि हाउ मच व्हीट इज कंटेन्ड इन 500 सच बैग्स। तो 500 ऐसे बैग्स में, ऐसे थैले में कितना गेहूं आएगा, यही क्वेश्चन है। कितना गेहूं जो है उसमें होगा हम लोग को निकालना है, उसका वजन निकालना है। तो फिर वही बात, ऐसे तो ये एक्सरसाइज आप देखे रहे हैं कि भाई मल्टीप्लिकेशन वाला एक्सरसाइज है तो निश्चित रूप से मल्टीप्लाई ही होगा, लेकिन क्यों हो रहा है उस बात को समझना है, क्योंकि समझे रहेंगे तो कहीं भी कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे देख रहे हैं लिखा है कि एक थैला का वजन जिसमें गेहूं रखा हुआ है उसका इतना वजन, तो 500 ऐसे बैग में कितने गेहूं होंगे, यानी जो गेहूं है उनका वजन क्या है। तो इसको हम पता लगाने के लिए सोचिए कि भाई एक में है उतना, स्वाभाविक है कि 500 बैग्स होगा तो उसमें ज्यादा वजन आएगा, और ज्यादा तभी आ सकता है जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कभी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से, 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने से निश्चित है कि वो ज्यादा आता है, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे 97.8 और इंटू है 500, हम लोग थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पॉइंट को समझेंगे कि नहीं है, पॉइंट वहां नहीं है, और आराम से जो जनरल मेथड है मल्टीप्लाई का, उससे मल्टीप्लाई करें। अब 0 से तो सम तीनों में मल्टीप्लाई होगा, 0 ही आएगा, फिर 0 से 0 ही आएगा। उसके बाद हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 8 क्या होता है 40 का 0 4 आएगा, फिर 5 से पहले 35 और 4 39 का 9 3 आएगा, और 5 9 का 45 और 3 48। अब इनको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो आपको आएगा इतना आएगा। अब जो है डेसिमल आप देख रहे हैं कि 2 नंबर हमको जो थे उसमें फर्स्ट जो नंबर है 97.8, तो इसमें राइट हैंड की तरफ से, दाहिने हाथ की तरफ से 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसलिए हम लोग को दाहिने हाथ से 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ देना है। और डेसिमल के बाद जो है, कल भी मैंने आपको बताया था, डेसिमल के बाद सिर्फ अगर 0 है, ओनली अगर 0 है तो उसको हमको रिमूव कर देना है, हटा देना है, और इस तरह से हम लोग का जो आंसर है वो हो जाएगा 48,900 इतना किलोग्राम, क्योंकि ये वेट है, वजन है, इसलिए हम लोग को इसको किलोग्राम में लिखना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। फिर एक बार बता दे रहे हैं, कहने का मतलब है कि दिया है कि भाई ये बैग ऑफ व्हीट यानी गेहूं का एक थैला है जिसका वजन इतना केजी है, तो हाउ मच व्हीट इज कंटेन्ड इन 500 सच बैग्स। तो ऐसे 500 बैग्स में थैले में कितना गेहूं है, तो भाई स्वाभाविक है कि भाई 500 बैग्स में ज्यादा होगा, तो वही मल्टीप्लाई करके और ये लाया गया है। और इस तरह से हम लोग का जो आंसर है वो आपको आया है, सो आपके सामने है, और ये 48,900 kg आया। उसके बाद हम लोग फिर अब देखेंगे अगला सवाल जो है उसको देखेंगे। अब जैसे दिया है, देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन बताया जाए।
12 नंबर क्वेश्चन है ये, फाइंड द वेट ऑफ 16 bags of sugar each weighing it 48.450 kg। अब हम लोग को 16 बैग्स चीनी का वजन निकालना है और उसमें दिया है कि भाई ईच माने प्रत्येक, यानी एक का वजन जो है 48.450 kg है। एक बैग 1 बैग चीनी का जो वजन है वह 48.450 किलोग्राम है और हम लोग को 16 बैग्स ऑफ शुगर का वेट निकालना है। स्वाभाविक है कि एक 1 बैग में अगर उतना चीनी है तो 16 बैग्स में निश्चित है कि ज्यादा होगा, तो इसलिए फिर हम लोग को इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई करके लाना है और बनाना है। जैसे देखिए, अब फिर हम लोग लिखेंगे, ऊपर पहले लिख लेंगे 12 नंबर में जो दिया हुआ है 48.450, ये हम ऊपर लिखेंगे और इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई किससे करना होगा, तो 16 से। और किसी स्टूडेंट के मन में ये भी आता है, पूछते भी है कि सर इसमें आप ये पहले ऊपर लिखे हैं, ये बाद में, और इसमें तो आप यही ऊपर लिख दिए, बाद वाला को ऊपर लिख दिए और शुरू वाले को पहले लिख दिए। तो ऐसा इसलिए किया जाता है भाई, ज्यादा जो डिजिट का रहता है, ज्यादा जिसमें डिजिट का यूज रहता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, कम वाले को नीचे लिखते हैं। और इसमें तो दोनों में बराबर था, तो इसलिए दोनों को, इसमें तो कोई भी हम ऊपर लिख सकते थे, लेकिन पहले ऊपर वाला पहले जो था उसको पहले लिख दिए। तो इसमें ज्यादा डिजिट वाला है तो इसलिए हम इसको ऊपर लिखेंगे। अब फिर जो है वही काम करेंगे, पहले जो है हम समझेंगे कि कोई डिसिमल जो है इसमें नहीं है और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से करेंगे। आप देखिए कितना आएगा, उसके बाद फिर 1 से करेंगे, तो 1 से तो यही आएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग 8 करेंगे, तो 8 करेंगे तो इतना आएगा, हो गया। उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि जब कर लिए मल्टीप्लाई तो पॉइंट को हमको देना है, क्योंकि पॉइंट वाला सवाल है। तो 1 2 3 राइट साइड से 3 डिजिट के बाद लिखेंगे, 1 2 3 डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद यहाँ डिसिमल दे देंगे और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 775.2। देखिए और एक चीज और बता दें, ये दोनों जीरो जो है आप लिख भी सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो ये जो है आपके ऊपर है और निश्चित रूप से ये भी वेट था, इसके लास्ट में क्या लिखेंगे, किलोग्राम लिखेंगे, केजी। और इस तरह से ये 12 क्वेश्चन भी आपका जुड़ा हुआ। फिर अब हम आपको बता रहे हैं 14 क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 30। ए स्मॉल बोतल होल्ड्स 0.845 kg ऑफ सॉस। देखिए एक छोटा बोतल है और उसमें इतना किलोग्राम 0.845 kg सॉस, अपन जानते हैं सॉस मतलब चटनी, तो वो जो है उसमें है, मतलब उसमें अटका है। हाउ मच सॉस विल बी देयर इन 72 सॉस बोतल। तो ऐसा ही अगर 72 बोतल्स है तो उसमें कितना आएगा। फिर वही बात है कि भाई एक बोतल में कम अगर है तो ज्यादा बोतल में ज्यादा आएगा, तो इसलिए फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे 0.845 और इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है कितना से, 72 से। फिर हम लोग कोई बात थोड़ी देर के लिए आपको समझना है कि कोई पॉइंट जो है नहीं है और बिना पॉइंट के भय के, बिना पॉइंट के
कंफ्यूजन के आराम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, उसके बाद फिर 7 से करेंगे। 7 5 जा 35 का 5 3 बचेगा, 7 4 जा 28 और 3 31 का 1 3 बचेगा, और 7 8 जा 56 और 3 59। अब इनको हम लोग ऐड कर लेंगे तो इतना आएगा। अब क्या करेंगे, ऐड जब कर लेंगे हम लोग तो वही बात फिर पॉइंट को देना है भाई। तो पॉइंट आते करना दाहिने हाथ से राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डिसिमल है 1 2 3, तो हम लोग 3 डिजिट के बाद यहाँ डिसिमल दे देंगे और आंसर में जो है यही हम लोग लिखेंगे कि भाई इतना आंसर हुआ, तो आंसर जो हुआ इतना फिर आंसर में लिखेंगे 60.840 ये आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इतना किलोग्राम ये आंसर। तो इस तरह से 13 क्वेश्चन आप बनाएंगे। उसके बाद है फिर 14 में कह रहा है कि ये बोतल होल्ड्स 925 ग्राम ऑफ जैम। एक बोतल में इतना जो है जैम है 925 ग्राम। तो कह रहा है हाउ मेनी केजी ऑफ जैम विल बी देयर इन 25 सच बोतल्स। तो ऐसे ही अगर 25 बोतल्स है तो उसमें कितना जैम है। फिर वही बात है कि भाई एक बोतल में जब इतना जैम है तो 25 बोतल्स में ज्यादा आएगा, तो फिर ज्यादा कैसे आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और बनाएंगे। देखिए 14, तो इसमें जो है 925 ग्राम यहां लिखेंगे और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो मल्टीप्लाई करना है इसमें 25 से। तो अभी तो इसमें आपको पहले से ही कोई पॉइंट नहीं है, आप देख ही रहे हैं पहले से भी पॉइंट नहीं है, तो आराम से पहले मल्टीप्लाई करना है। ये आएगा इतना, फिर 2 से करेंगे तो आपको इतना आएगा। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, इतना है। तो ये इतना जो आया ये ग्राम में आया, इतना जो आया ये ग्राम है ना, क्योंकि हमको ग्राम में दिया गया था 925 जो दिया था वो ग्राम में दिया था, लेकिन आंसर मांगा जा रहा है केजी किलोग्राम में। तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इसलिए हम लोग इसको जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यह किलोग्राम में चला जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम का होता है 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम में से 1 किलोग्राम होता है। तो कहने का मतलब है कि इसको जब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये चला जाएगा, ये आपको केजी में चल जाएगा। तो वही करेंगे 23125 को डिवाइड करेंगे 1000 से, और ये डिवाइड वाला तो आपको बताया जाएगा आगे, लेकिन जब तक सवाल आया है इसलिए आपको समझा दिया जा रहा है। देखिए 1 पे जब 0 होता है तो जैसे मल्टीप्लाई में सिखाया गया था आपको कि पॉइंट को हम लोग आगे की तरफ राइट साइड हम लोग बढ़ाते हैं और इसमें पीछे लेना पड़ता है, लेकिन खैर इसमें तो डिसिमल नहीं है, इसलिए अगर 3 0 है तो हमको दाहिने हाथ से 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट देना है, यानी हो जाएगा 23.125 इतना किलोग्राम जो है, यही आपको आंसर है। तो इस तरह से आप 14 क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद जो है आपको होमवर्क दे दिया जा रहा है, आप जो है घर से फिर जो है बना के लाएंगे, बाकी क्वेश्चन आगे फिर बताएंगे। होमवर्क to do exercise 3C from 9 to 40 9 to 40
ये आपको बनाना है। और अगर आप जो है ये आप बता दिया गया है तो इसके आधार पर वैसे आप आगे बना सकते हैं, उसके लिए रोक नहीं है। जैसे 9 to 14 दिया गया है, लेकिन अगर आप आगे भी बना लेंगे यानी 19 तक इसमें क्वेश्चन है तो उसको भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जब बनाए रहेंगे तो मैं जब बताऊंगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, या बनाए रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसमें हमको दिक्कत है। तो जब पढ़ाई होगी तो और आप उसको अच्छा से समझेंगे।